हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन है वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम। रीजन है सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट रूट्स एंड स्टेम्स। ऑप्शन ए से ऑप्शन डी तक हमें चार कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी ग्रोथ को समझना। यदि हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि एक कैम्बियल रिंग बनता है और वो बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम। हमें ये भी पता है कि अंदर की ओर ज्यादा एक्टिव रहने के कारण सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है। यहीं पर अगर हम जाइलम और फ्लोएम के पार्ट्स देखें तो जाइलम में मोस्टली डेड पार्ट्स होते हैं। सिर्फ एक जाइलम पैरेन्काइमा है जो कि लिविंग है। वहीं पर फ्लोएम के पास मोस्टली लिविंग पार्ट्स होते हैं। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स है जो कि डेड होते हैं। अभी यदि हमें मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, जो कि वुड एक्चुअली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो एक ड्यूरेबल मटेरियल है, तो हमें डेड चीजों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हैं। इसीलिए जब हम वुड की बात करते हैं हम जनरली सेकेंडरी जाइलम की ही बात करते हैं। और सेकेंडरी जाइलम में भी हम जनरली ट्रेकिए या वेसल्स की बात करते हैं। ज्यादा स्पेसिफिक यदि हमको होना है तो हम ऐसे कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हम जब वुड की बात करते हैं तो वो जनरली सेकेंडरी जाइलम होता है और सेकेंडरी जाइलम में भी हम ट्रेकिए या फिर वेसल्स की बात करते हैं। दोनों एक ही चीज है। और दूसरी चीज आपको पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो सिर्फ हमें डाइकॉट्स में दिखता है और सम जिम्नोस्पर्म्स में दिखता है। मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होता है। तो चलिए असर्शन और रीजन देखते हैं। असर्शन में कहा गया है कि वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम। ये बिल्कुल सही बात है। वुड एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम ही होता है। यहाँ देखिए, रीजन दिया गया है सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट रूट्स एंड स्टेम्स। ये गलत हो गया क्योंकि हमें पता है मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, गलत हो गया। एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत है। दूसरा है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, फिर से गलत। बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो वैसे भी गलत है। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ये सही लग रहा है। और डी है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत है। Hence, the correct option to this question is option C. A is true but R is false. Hope you have understood it well. All the best.